धूमधाम से की गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन जिसका अर्थ है गायों का संवर्धन। प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में गायों के संवर्धन और संरक्षण पर ध्यान दिया गया, जिसके कारण भारतवर्ष विश्व गुरु रहा। सृष्टि के आदिकाल से संपूर्ण मानवता को अपना स्नेह प्रदान करने वाली गोमाता के संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया। गायों की सेवा से ही श्री कृष्ण का नाम गोपाल और गोविंद हो गया। श्री कृष्ण ने गायों के संरक्षण के लिए अनेकों कार्य किए थे। वे सामान्य लोगों को अपनी बाल्यावस्था के काल में गायों का महत्व बताने लगे थे और सबको गायों की पूजा अर्थात संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहते थे। मनुष्य के प्रकृति से प्रेम का प्रतीक गोवर्धन पूजा का त्योहार लोगों ने रविवार को बड़ी धूमधाम से मनाया। हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में गोवध से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर श्रद्धालुओं ने उनकी परिक्रमा की और लोगों में अन्नकूट का प्रसाद बांटा गया। इस पर्व को लेकर क्षेत्र के लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन पूजा के त्योहार को प्रकृति से प्रेम का त्योहार माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजपुरी में थे तो उस समय लोग अपनी फसलों के लिए इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। इस पर भगवान कृष्ण ने लोगों को इंद्र देवता की जगह प्रकृति की वस्तुओं जैसे पहाड़, पेड़ और फसलों इत्यादि की पूजा के लिए कहा था। इस बात से नाराज होकर इंद्र देवता ने ब्रजपुरी में भयंकर वर्षा कर दी, जिससे वहां के लोगों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर पूरे गांव के लोगों को उसके नीचे शरण देकर बचाया था। इस पर इंद्र देवता का अहंकार समाप्त हुआ था और उन्होंने अपनी किए की भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस दिन को प्रत्येक व्यक्ति गोवर्धन पूजा के रूप में मनाएगा और लोगों में अन्नकूट का प्रसाद अर्थात प्रकृति से निर्मित वस्तुओं का ही प्रसाद बांटा जाएगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति की मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। उसके बाद से ही सभी लोग गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा तैयार करते हैं और उसके चारों ओर परिक्रमा कर पूजा की जाती है। उसके बाद लोगों में अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाता है। अन्नकूट के प्रसाद के रूप में कड़ी चावल का प्रसाद होता है। कंझावला बवाना रोड पर स्थित श्री कृष्ण गौशाला दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला, जिसमें तकरीबन 8500 गायों की सेवा की जाती है। बोलो कि राज महाराज की जय। आज का ये पावन दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ और उसको प्रकृति का महत्व समझाया और एक ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज के सभी निवासियों की रक्षा की। आज इसका महत्व और भी बढ़ जाता है कि किस प्रकार प्रभु अपने गोभक्तों की, अपने सेवकों की रक्षा करते हैं और प्रभु ने ये पूरे विश्व को प्रमाण दिया। आज हम इस गोभक्ति के कारण हम आज इस गौशाला में, श्री कृष्ण गौशाला में, जहाँ तकरीबन 8500 गोवंश है, यहाँ पर हम ब्रज की भांति ही भगवान श्री गिरिराज महाराज की प्रतिमा का अनावरण कर उनकी पूजा करते हैं एवं परिक्रमा करते हैं। ये प्रक्रिया विगत कुछ वर्षों से श्री कृष्ण गौशाला में शुरू की गई है ताकि हमारे सभी गोभक्त इस मथुरा या वृंदावन न जाकर दिल्ली में ही इसका रसपान उठाए, इसकी सेवा का लाभ उठाए और इसकी भक्ति को अपना पूर्ण करें। मैं सभी गोभक्तों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे श्री राजेश अग्रवाल जी जो हमारे प्रधान हैं, उन्होंने मथुरा से विशेष कारीगर बुला के इस प्रतिमा को बनवाया है और आप देखिए कितने अनुपम छटा इसकी जो कारीगर ने बनाया है। वो कोटि कोटि धन्य है, हम उसको साधुवाद करते उस कारीगर का जिसने प्रतिमा यहाँ बनाई। और आप सभी गोभक्तों से, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया इस ब्रज की भांति इस गौशाला में गिरिराज महाराज की परिक्रमा करके लाभ उठाएं और अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं, भक्ति से आप लाभ उठाएं और अपना बेड़ा पार लगाएं। धन्यवाद, धन्यवाद।
उसमें गोबर का काफी बड़ा गोवर्धन बनाया जाता है, जहां पर श्रद्धालुओं ने गोवर्धन की पूजा करने के साथ साथ परिक्रमा भी की। गौशाला में श्री कृष्ण भगवान की पालकी की झांकी भी निकाली गई। इस दौरान गौशाला में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले भक्तों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा सोनीपत जिले के कई मंदिरों में गोवर्धन की पूजा अर्चना के साथ अन्नकूट का प्रसाद भी बांटा गया। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तक प्रकाश करे। एक दिया मुर्दा जीवन में फिर आकर कुछ श्वास भरे। एक दिया सादा हो इतना जैसे साधु का जीवन। एक दिया इतना सुंदर हो जैसे देवों का उपवन। एक दिया जो भेद मिटाए, क्या तेरा क्या मेरा है। एक दिया जो याद दिलाए हर रात के बाद सवेरा है। एक दिया उनके खातिर जिनके घर में दिया नहीं। एक दिया उन बेचारों का जिनको घर ही दिया नहीं। एक दिया सीमा के रक्षक अपने वीर जवानों का। एक दिया मानवता रक्षक चंद बचे इंसानों का। एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई। एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गई। एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तक प्रकाश करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।